दोस्तों, हम सबको अपनी जिंदगी से हमेशा एक शिकायत जरूर रहती है कि उसने हमें कभी अपनी किस्मत बदलने का अवसर नहीं दिया। काश कि वो हमें भी अवसर देती और हम भी किस्मत बदल लेते। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये होती है कि हर एक की जिंदगी में एक बार किस्मत आपका दरवाजा जरूर खटखटाती है। लेकिन उस टाइम फर्क सिर्फ इतना होता है कि हम उस अवसर को पहचान नहीं पाते और अपनी मूर्खता के चलते हुए उसे गवा देते हैं। और जो पहचान जाता है वो किस्मत की बुलंदियों तक पहुंच जाता है। ऐसा ही कुछ होता है आज की हमारी इस कहानी में। दोस्तों, एक मट्टी बेचने वाला होता था। रोज का उसका काम था कि मट्टी खोदता था, गधे पे लादता था और बाजार में जाके मट्टी बेच दिया करता था। ऐसे ही एक दिन वो मट्टी खोद रहा था। खोदते खोदते अचानक उसका फावड़ा एक बड़े से चमकीले पत्थर पर पड़ता है। वो पत्थर को निकालता है और देखने लगता है कि ये चमकीला पत्थर आखिर है क्या। वो काफी देर इधर उधर देखता है, उसके समझ नहीं आता, लेकिन देखने में वो पत्थर काफी खूबसूरत लग रहा था। इसलिए वो क्या करता है, उस पत्थर को लेता है और उसका जो गधा था उसके गले में बांध देता है ताकि ये चमकता हुआ पत्थर उसके गले में अच्छा लगे। जैसा अक्सर आपने देखा होगा कि घंटी या दूसरी चीजें गधों के या घोड़ों के गले में डाल देते हैं। और इसके बाद वो उस गधे पे मट्टी लादता है और रोज की तरह बाजार में बेचने के लिए निकल पड़ता है। बाजार पहुंच रहा है तो वहां बाजार में एक दुकान होती है किराने की। किराने वाले की निगाह जब उस गधे पे पड़ती है और उस पत्थर को वो देखता है उसके गले में, तो वो एकदम भौचक्का रह जाता है। कहता है ये पत्थर चमकीला तो बहुत अच्छा है। वो भागा भागा उस के मालिक के पास पहुंचता है और गधे के मालिक से बोलता है कि ये चमकीला पत्थर बहुत अच्छा है, ये मुझे दे दो, ये मेरी दुकान की शोभा बढ़ाएगा, इसको मैं अपने तराजू में लगाऊंगा, बिना ये जाने कि इसकी असली कीमत क्या है। तो गधे वाला कहता है कि इसके मैं 5 चांदी के सिक्के दूंगा। तभी किराने वाला होता है और उसे 5 चांदी के सिक्के दे देता है। उसे लगता है कि ये चमकीला पत्थर शायद 500 चांदी के सिक्कों से ज्यादा महंगा था। अब ये इसे दुकान पे लगाएगा और इसकी शोभा बढ़ाएगा। इसके बाद वो दुकान पे लगा देता है और रोज की तरह काम करने लगता है। तभी एक दिन शाम के वक्त एक व्यापारी का काफिला वहां से गुजर रहा था। शाम काफी हो चुकी थी, तो वो सोचते हैं कि क्यों ना कुछ इस किराने की दुकान से खाने के लिए ले लिया जाए। वो दुकान के अंदर जाते हैं और किराने से कुछ सामान खरीदने लगते हैं। तभी व्यापारी की निगाह तराजू पर लटके हुए उस चमकदार पत्थर पर पड़ती है और देखते ही वो व्यापारी समझ जाता है ये कोई बेशकीमती पत्थर है। इसके बाद वो उस किराने की शॉप वाले से कहता है कि भाई साहब, ये कितने का होगा। किराने की शॉप वाला भी इस बात से अनजान था कि इसका वास्तविक मूल्य क्या होगा, क्योंकि उसने 5 चांदी के सिक्के में खरीदा था। इसलिए वो सोचता है कि इसकी मोटी रकम वसूल कर लेता हूं और वो कहता है कि इसे 50 चांदी के सिक्कों में मुझे चाहिए। हालांकि जो व्यापारी था वो काफी लालची किस्म का इंसान था। वो समझ जाता है कि शायद इस किराने वाले को इसके वास्तविक मूल्य का पता नहीं। ये 50 चांदी तो क्या, 50 सोने के सिक्कों से भी ज्यादा कीमती है। उसके बाद वो उससे मोल भाव करने लगता है। कहता है नहीं, मुझे 30 चांदी के सिक्कों में दे दो। किराने की दुकान वाला तैयार नहीं होता। कहता है कि ठीक है, थोड़े कम कर दूंगा, लेकिन 30 में नहीं दूंगा। तो व्यापारी जैसी उसकी आदत होती है सोचता है कि कोई बात नहीं, अभी तो ये यहीं पर है, सुबह जाते टाइम मैं इससे थोड़े से कुछ और चांदी के सिक्के कम करूंगा और सुबह में लेके चला जाऊंगा। और इसके बाद वो चला जाता है। इसके बाद कुछ ही देर के बाद में एक व्यापारी और वहां से गुजरता है और उस किराने की शॉप पर फिर से खरीदारी करने के लिए पहुंचता है। वहां पहुंचने के बाद वो फिर से उसकी निगाह व्यापारी की उस चमकते हुए पत्थर पर पड़ती है। वो भी उसे देखते ही एक बार में समझ जाता है कि ये तो बहुत बेशकीमती पत्थर है और ये इस किराने की शॉप पर क्या कर रहा है। वो किराने के मालिक से कहता है कि ये पत्थर तुम्हारे पास कहां से आया और ये तुम मुझे कितने का दोगे। किराने का मालिक सच सच बता देता है कि ये एक मट्टी ढोने वाला इंसान था, उसके पास में था, उससे मैंने इसे खरीदा है। और अगर आप इसे खरीदना चाहते हो तो मैं इसे 50 चांदी के सिक्कों से कम में बिल्कुल भी नहीं दूंगा। क्योंकि वो व्यापारी समझता था कि इसकी वास्तविक मूल्य क्या है, इसलिए बिना देर किए वो उसे 50 चांदी के सिक्के दे देता है और उससे वो बेशकीमती पत्थर ले लेता है। किराने वाला बहुत खुश होता है क्योंकि उसने वो सिर्फ 5 चांदी के सिक्कों में खरीदा था और उसे 50 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। अगले दिन
वही व्यापारी फिर से उस दुकान पर आता है और उस किराने की शॉप वाले से पूछने लगता है कि वो पत्थर कहाँ है, उसे मैं खरीदना चाहता हूँ। किराने की शॉप वाला कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद एक और व्यापारी आया था और उसने उसे 50 चांदी के सिक्कों में मेरे से खरीद लिया। ये सुनते के साथ ही वो व्यापारी अपना सर पकड़कर बैठ जाता है, कहता है अरे पागल, ये तुमने क्या किया, वो तो बहुत बेशकीमती था, अरे वो 50 क्या 5000 चांदी के सिक्कों से भी ज़्यादा महंगा था। अब ये सुन के जो किराने की शॉप वाला था वो हंसने लगता है। अब हंसता हुआ देख के वो व्यापारी सोच में पड़ जाता है कि इतना बेशकीमती पत्थर इतना सस्ता बेचने के बाद भी ये हंस क्यों रहा है। तो वो उससे पूछता है कि तुम हंस क्यों रहे। वो कहता है कि मैं हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे उसका वास्तविक मूल्य नहीं मालूम था कि उसकी असली कीमत क्या है, लेकिन फिर भी मैंने उसे 5 चांदी के सिक्कों में खरीदा था और 50 चांदी के सिक्कों में बेच दिया, यानी 45 चांदी के सिक्के मैंने कमा लिए, तो मैं तो नुकसान में नहीं हूँ। लेकिन तुम तो जौहरी थे, तुम तो उसकी असली कीमत जानते थे, लेकिन तुमने चंद चांदी के सिक्कों के खातिर उस कई हजार चांदी के सिक्कों की बराबर वाला बेशकीमती पत्थर खो दिया, तो इसलिए मैं तुम पर हंस रहा हूँ। तो दोस्तों, सच्चाई अब आप शायद समझ गए होंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कई बार हम अनजाने में हम उसे पहचान नहीं पाते। अगर उसकी असली कीमत वो गधा वाला ही पहचान लेता तो शायद आज उसकी किस्मत बदल जाती, लेकिन इसके बाद किराने वाला भी उसे नहीं पहचान पाता और इसके बाद जो उसे पहचान सकता था लेकिन वो उस अवसर को गंवा देता है। इस तरह से हमारे जीवन में अक्सर अवसर आते हैं। एक व्यापारी ने अवसर आने के बाद भी उसे नहीं पहचाना, उसे गंवा दिया, जबकि दूसरे व्यापारी ने उस अवसर का लाभ उठाया और एक बार में वो कहां से कहां पहुंच गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और इस कहानी से आपने क्या सीखा है, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं।